हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका जेआरएफ अड्डा चैनल पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस और जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेकर आया है सीएसआई नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स, जो कि अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। जब आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर अवेलेबल होगा सीएसआई नेट का ऑप्शन, जहां पर आप लाइफ साइंस और केमिकल साइंस के कोर्सेज को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कोर्स में आपके जो पेपर हैं उसके एबीसी सेक्शन तीनों ही आपको कंप्लीटली कवर करवाए जाएंगे। आपके लिए डाउट सेशंस रखे जाएंगे जिसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आपको जो नोट्स है, कंटेंट है, वो आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। और जून 2024 एग्जाम के लिए जो हमारा बैच है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो आज ही ज्वाइन करें जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर हमें। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा पेपर 21 को कंडक्ट हुआ था पेटेंट एंड डिजाइन में पेटेंट ऑफिसर के लिए, और उसकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है और कितने मार्क्स पर आप एक तरीके से मेंस की तैयारी के लिए तैयारी कर सकते हैं और प्री के लिए आप सेफ हैं, इसकी हम बात करेंगे। हमने कई स्टूडेंट्स से कांटेक्ट किया और पेपर का जो लेवल है और स्टूडेंट्स से हमने कांटेक्ट के आधार पर ये एनालिसिस किया है कि किस तरीके से कट ऑफ रह सकती है। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर के लेवल की, तो देखिए आपका जो पेपर का लेवल था वो अच्छा था। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि पेपर बहुत ज्यादा इजी था, या फिर ये भी नहीं कह सकते कि पेपर बहुत ज्यादा टफ था। और इसमें एक और चीज है, एक और आपका जो जब आपका पेपर पेटेंट ऑफिसर वाला पिछली बार जो कैंसिल हुआ था उसके बाद जो नेक्स्ट डेट आई है वो बहुत ही जल्दी आई है। और कई स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स पेटेंट ऑफिसर की ही तैयारी कर रहे थे, कई स्टूडेंट अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे थे। और अगर हम बात करें ये जो आपका पेपर की जो डेट है वो अचानक आई है, तो इसका भी पेपर की जो कट ऑफ है उस पर फर्क पड़ेगा। और अगर हम बात करें पेपर में रीजनिंग की, तो रीजनिंग का लेवल भी अच्छा था। और रीजनिंग का लेवल जो बैंक के एग्जाम में है उस तरीके का था, तो ये भी नहीं कह सकते कि जो लेवल है वो बहुत ही इजी था और सारे स्टूडेंट्स उनको कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इस पेपर में, तो आपके इस पेपर में टोटल स्टूडेंट जिन्होंने आपका फॉर्म फिल किया था वो अप्रोक्स 90,000 ने ये फॉर्म फिल किया था। यानी कि 90,000 ने ये फॉर्म फिल किया था और उनमें से अप्रोक्स 60,000 ने ये पेपर दिया है। ये भी हमने एनालिसिस किया कि 90,000 में से 60,000 लोगों ने ये पेपर दिया है। यानी कि बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं कह सकते कि हद से ज्यादा इसमें कंपटीशन था, ऐसा नहीं है। और अब अगर हम बात करें, देखिए कई कोचिंग वाले, कई वीडियोस वाले ऐसा बोलते हैं कि कुछ स्टूडेंट ने 145 से 150 तक क्वेश्चन किए हैं। देखिए कई कोचिंग वाले ये बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने 140 से 150 तक क्वेश्चन किए हैं, तो ऐसा तो मेरे अकॉर्डिंग ये चीजें पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कोई भी, पहली चीज कि आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसने 150 क्वेश्चन किए हैं, और अगर उसने 150 क्वेश्चन किए हैं तो साफ सी बात है उसके नेगेटिव बहुत ज्यादा होंगे। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसने 150 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट किए हैं। अगर 150 क्वेश्चंस की अटेम्प्टिंग है तो उसके बहुत ज्यादा नेगेटिव होने वाले हैं, क्योंकि आपका जो पेपर है उसके लिए ओनली और ओनली 120 मिनट का टाइम था। और 120 मिनट में जो पेपर का लेवल था वो ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली आप सारे के सारे क्वेश्चंस को डायरेक्टली क्वेश्चंस थे, कई क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा सॉल्व करने वाले भी क्वेश्चंस थे। तो ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्टली उसको पढ़ा और आप कर सकते हो। तो 120 मिनट में 150 क्वेश्चंस को इस तरीके से एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये तो आप बिल्कुल ही अपने मन से निकाल दीजिए कि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो 140 या 145 या 150 जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उनके बिल्कुल सही होने वाले, उनके बहुत ज्यादा नेगेटिव होंगे, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, सबसे पहले अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो टोटल सीट्स थी आपकी वो 50 थी। और स्टूडेंट से जो हमने बात करी उसके अकॉर्डिंग
इसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट थे वो ज्यादा थे और आपकी जो टोटल पोस्ट थी वो 50 थी। तो इसमें जो अप्रोक्स कट ऑफ रह सकती है वो 95 से 105 तक रह सकती है। यानी कि जो अगर किसी स्टूडेंट के 95 मार्क्स भी आ रहे हैं, 95 भी मार्क्स आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि जो अप्रोक्स कट ऑफ रहेगी वो 95 से 105 तक रहेगी। फिर अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री की, बायोकेमिस्ट्री की जिसमें टोटल सीट है 20, इसमें भी जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी 95 से 100 के बीच में रहेगी। इसमें भी अगर किसी स्टूडेंट के 95 भी मार्क्स है तो वो सेफ जोन में है और वो बिल्कुल आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकता है। आगे अगर हम बात करें फूड टेक्नोलॉजी की, इसमें जो टोटल सीट्स थी वो 15 थी और इसमें भी जो नंबर ऑफ कैंडिडेट थे वो कम थे और इसकी जो कट ऑफ रह सकती है वो 85 से 90 तक रह सकती है। तो जिसके भी 85 मार्क्स हैं वो बिल्कुल मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें। फिजिक्स में टोटल सीट थी 30 और इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी वो आपकी 80 टू 85 रहेगी। यानी कि अगर जिसके भी 80 मार्क्स भी अगर है तो वो बिल्कुल मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दे, वो दूसरे तीसरे किसी भी चैनल की बातों में ना आए और अपनी तैयारी मेंस की अच्छे से स्टार्ट कर दें। क्योंकि फिजिक्स की जो कट ऑफ है, अगर हम बात करें इससे पिछले एग्जाम की, तो वहां पर फिजिक्स की कट ऑफ बहुत कम रही थी और अब की बार भी कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं रहेगी। अगर 80 मार्क्स किसी स्टूडेंट के फिजिक्स में आ रहे हैं तो वो बिल्कुल मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकता है। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी 56 और केमिस्ट्री की कट ऑफ, केमिस्ट्री में जो कैंडिडेट होते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं फिजिक्स के कंपैरिजन में। और जैसा कि केमिस्ट्री के स्टूडेंट से हमने बात किया उसके अकॉर्डिंग जो आपकी जो कट ऑफ है वो 90 से 95 के बीच में रहेगी। यानी कि जिसके भी मार्क्स 90 है वो बिल्कुल केमिस्ट्री में मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकता है। अगर हम बात करें पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो इसकी जो कट ऑफ रहेगी वो 90 से 95 के बीच में ही रहेगी। तो जिसके भी 90 मार्क्स है वो बिल्कुल आपके जो मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकता है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में टोटल सीट्स थी 53 और इसकी कट ऑफ आपकी 95 से 100 के बीच में रहेगी। तो जिस स्टूडेंट के भी 95 मार्क्स हैं वो बिल्कुल तैयारी कर सकता है। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की, तो इसके स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफी थे और टोटल सीट्स भी 108 थी। तो इसकी जो कट ऑफ रहेगी वो 100 से 105 के बीच में रहेगी। तो जिसके भी मार्क्स 100 है वो मेंस की तैयारी स्टार्ट बिल्कुल कर सकता है। फिर अगला है कंप्यूटर साइंस और आईटी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी 63 और इसमें भी नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने ये एग्जाम दिया है वो काफी हैं और इसकी जो कट ऑफ रहेगी वो भी अप्रोक्स आपकी 100 से 105 के बीच में रहेगी। तो जिन स्टूडेंट के 100 मार्क्स है और ये जो कट ऑफ है वो एक तरीके से मैक्सिमम कट ऑफ मान सकते हैं। अगर कट ऑफ इससे जाएगी तो कम जा सकती है, ऐसा नहीं होगा कि ज्यादा जाएगी। तो जिसके भी मार्क्स 100 आ रहे हैं वो बिल्कुल अपनी तैयारी को, मेंस की तैयारी को स्टार्ट कर सकता है। अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की, तो इसकी जो कट ऑफ रहेगी वो 90 से 95 के बीच में रहेगी। अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी 99 और जिनके भी 95 से 100 तक मार्क्स आ रहे हैं उन वो बिल्कुल मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकता है। अगला है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 4 थी और इसमें 105 से 110 तक कट ऑफ जा सकती है। तो 105 जिसके मार्क्स आ रहे हैं वो बिल्कुल अपनी तैयारी कर सकता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ सीट्स की 29 थी और इसमें जो कट ऑफ रह सकती है आपकी वो 95 से 100 तक रह सकती है। तो जिसके भी 95 मार्क्स हैं वो बिल्कुल मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकता है। और टेक्सटाइल की बात करें तो इसकी कट ऑफ भी आपके 105 से
110 के बीच में रहेगी। तो जिसके 105 मार्क्स हैं वो बिल्कुल मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकता है। तो देखिए, आपको किसी दूसरे तीसरे की ऐसी बातों में नहीं आना है। अगर आपका स्कोर इतना भी है तब भी आप अपने मेंस को साथ में लेकर चले। अगर आप कोई अदर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें भी मेंस की तैयारी को साथ में लेकर चले, क्योंकि जो मेंस की भी आपकी जो एग्जाम होगा उसके लिए भी आपके पास बहुत कम टाइम होगा। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि अगर कोई कोचिंग वाले आपके बहुत ज्यादा कट ऑफ बता रहे हैं तो आप ऐसी बातों में बिल्कुल ना आए, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। और उसमें काफी फैक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने पेपर दिया, पेपर का लेवल क्या था, और पेपर का लेवल जो है वो सब्जेक्ट वाइज सबका अलग अलग है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि आपकी कट ऑफ बहुत ज्यादा रहने वाली है और अब मेंस की तैयारी से कोई फायदा नहीं है। आप अपनी तैयारी को साथ में लेकर चलें, क्योंकि फिर मेंस एग्जाम के लिए आपके पास बहुत कम टाइम होगा। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें और अपनी मेंस की तैयारी को आप जारी रखें।